अगर आप जेईई मेंस में सादा पन्ना छोड़ के आए हो, अगर आप दो चार सवाल करके आए हो और आपको एक अच्छी ब्रांच से, एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का मन है, तो आपका इंतजार यहीं पे होगा खत्म। जानना चाहते हो कि सर ये हमारा कॉलेज हमारे रैंक तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज आपको अभिषेक भैया सारी चीज बताएंगे। आपको यूपी में 4 लाख में बीटेक करके 8 लाख 12 लाख का पैकेज बहुत आराम से मिल जाएगा, जो आरओआई है ना 200-300% निकलता है। बच्चा पूछेगा कि सर 1,08,000 के बाद आईआईटी लखनऊ में तो हमें कहीं सीटें नहीं मिल रहा है ओपन कैटेगरी से, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्पॉट तक जा रहे हो, आप अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवा रहे हो, तो 3 लाख 4 लाख तक आईआईटी लखनऊ भी पॉसिबल है। 82,000 इनकी फीस पर ईयर आईटी की रहती है, आईटी के अलावा 67,000। अगर आप SC/ST हैं, SC हैं या ST हैं, 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपकी यहाँ जो फीस रहती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आता है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ये भी काफी अच्छा है बीटेक के लिए। अगर आपका रैंक बहुत खराब हो गया, मैंने क्या कहा कि रैंक बहुत गंदी है, टेंशन में हो, तो आ जाओ, कॉलेज मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो अगर आपने जेईई मेंस 2025 दिया है और जेईई मेंस आपका हो गया है खराब, लेकिन आपको एक अच्छी ब्रांच CS और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच से बीटेक करना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी पॉइंट को मिस मत करना। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जो सरकारी कॉलेज हैं, आपके 10-12 लाख रैंक है। अगर आप जेईई मेंस में सादा पन्ना छोड़ के आए हो, अगर आप 2-4 सवाल करके आए हो और आपको एक अच्छी ब्रांच से, एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का मन है, तो आपका इंतजार यहीं पे होगा खत्म। और हम उड़ान विद्यापीठ की तरफ से लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो ऑल AKTU के ऊपर। AKTU के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका अभिषेक भैया, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो हमारा AKTU के टॉप कॉलेज के बारे में। हम टॉप कॉलेज का सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसका प्लेसमेंट क्या है, उसकी कट ऑफ क्या है, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो यूपी के बच्चे हैं ना, यूपी में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा होता है। जोसा में तो कुछ खास फायदा मिलता नहीं है, आपने देखा होगा। NIT इलाहाबाद में भी होम स्टेट का कट ऑफ जो है अदर स्टेट से लो रहता है। तो इसी वजह से यूपी में और कितने अदर ऑप्शन हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या जो काउंसलिंग्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसमें से जो नंबर 1 पे आता है वो AKTU। ये रैंकिंग के बेस पे नंबर 1 नहीं आता है बेटा, ये नंबर 1 आता है आपका AKTU के अंदर। आपके लगभग 550 कॉलेज आते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कहलाता है। उसके अलावा आपका HBTU कानपुर है, HBTU कानपुर के अलावा आपका MMUT गोरखपुर है, CSJMU कानपुर है, CCSU मेरठ है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग से करवाते हैं, और बहुत सारे कॉलेज जैसे कि RGIPT अमेठी है। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज किसी एक काउंसलिंग से अगर मिल रहे हैं, तो वो है आपका AKTU काउंसलिंग। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 45% है और SC/ST के लिए 40% है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में मैंने अभी आपको बताया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या कॉलेजेस हैं, वो अपार्ट फ्रॉम IITs, NITs और IIIT, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और यूनिवर्सिटी। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो या तो ऑटोनॉमस है या तो AKTU से एफिलिएटेड है। किससे? AKTU से एफिलिएटेड है। प्राइवेट में भी यही सीन है, कुछ तो ऑटोनॉमस है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटी है और कुछ AKTU से एफिलिएटेड है। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी जो हमारी पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, वो लगभग अब सारी यूनिवर्सिटी हमारी टेक्निकल कोर्स एज ए बीटेक चालू कर दी हैं। उसमें से अगर आपको पता होगा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बीटेक के मामले में। उसका रीजन जो है, लोकेशन बहुत अच्छा है, उनकी फंडिंग बहुत अच्छी है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो एक्चुअली में कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं, आप जानना चाहते हो कि सर ये हमारा कॉलेज हमारे रैंक तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज आपको अभिषेक भैया सारी चीज बताएंगे। AKTU में कौन सा कॉलेज आपका गवर्नमेंट में किस रैंक तक मिलेगा। हमारा वीडियो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर होने वाला है। इसके अलावा बाकी AKTU के प्रोसेस और रिमेनिंग कॉलेज पे हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अब IIT लखनऊ यार सबको पता है नंबर 1 कॉलेज है AKTU का। ठीक है, नंबर 1 कॉलेज है AKTU का। अब इसके जो फीस वगैरह है, फीस 1,04,000 सेल्फ फाइनेंस के लिए है जो CSC का ब्रांच है, बाकी नॉर्मल 89,000 है। भैया इतने सस्ते में आपको अगर इतना बढ़िया कहीं फैसिलिटी मिल जाए तो कहना।
आपको यूपी में 4 लाख में बीटेक करके 8 लाख 12 लाख का पैकेज बहुत आराम से मिल जाएगा, जो आरओआई है ना 200-300% निकलता है। अब आईआईटी लखनऊ को हम अभी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको आईआईटी लखनऊ के बारे में देखना होगा तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। बहुत ही वेल रिसर्च और पूरी फुल वीडियो है, ठीक है। अब इसके अलावा आईआईटी का जो देख सकते हो रैंकिंग 1 है एकेटीयू में, रैंकिंग 6 है ऑल ओवर यूपी में। इसके अलावा जो एनआईआरएफ का डेटा है, इसमें 7 लाख का पैकेज है भैया। 4 लाख फीस दे रहे हो, 4 क्या यार 3.5 के आसपास ही है, और उसमें आपको 7 लाख का पैकेज मिल रहा है। परसेंटेज प्लेसमेंट जो है ये इन लोग का बहुत अच्छा, थोड़ा सा मतलब ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के ब्रांचों में, केमिकल के ब्रांचों में कम है। बाकी सीएसआईटी में बहुत अच्छा है, आईटी लखनऊ में कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। और इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 45 लाख का था, और स्प्रिंकल में 53 लाख का था, 53 लाख का था। इवन 2 बच्चे गूगल में प्लेस्ड हुए थे 49 पॉइंट उस पे, माइक्रोसॉफ्ट में 1 बच्चा। और ये थोड़ा सा पुराना है, ये रिसेंटली का जो है, ये इसमें हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो 49 का नेशनल पैकेज है, 1.2 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज है जो ऑफ कैंपस है। इसके अलावा एवरेज पैकेज 8.2 एलपीए का है जो 2024 का है, और 50 से ज्यादा कंपनियां आई थी, 10 इंटरनेशनल ऑफर, 44 बच्चों को पीपीओ मिला था। पीपीओ के बारे में हम बता दें, प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो बच्चों को 3rd ईयर में इंटर्न के टाइम पे मिल जाता है। अब हम इसकी कट ऑफ को डिस्कस करते हैं कि कौन सी रैंक तक आपका एडमिशन यहां पे हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बबुआ परेशान नहीं होना है। टोटल जितना काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको प्रोवाइड करें। हाँ सुनो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन हम लाते रहेंगे चैनल पे। ठीक है, सीएससी यहां जनरल कैटेगरी राउंड 4 में 39 या 40 हजार पे बंद हो गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, जनरल कैटेगरी में सीएससी या ईएमएल 48,000 पे। ये कट ऑफ जो है लास्ट 2 सालों में काफी गिरा है। मेरा ही एक स्टूडेंट है जो 2 साल पहले सीएससी सेल्फ फाइनेंस में 75,000 रैंक लाके गया था। लेकिन एक ट्रिक और है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैक्स और ज्यादा रैंक लाके भी एडमिशन पॉसिबल है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ सीएससी सेल्फ फाइनेंस 51,000 तक मिल जाएगा, ईसीई 58,000 तक मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल 68,783, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 81,000, सिविल इंजीनियरिंग 99,000 और केमिकल 1,08,000। अब बच्चा पूछेगा कि सर 1,08,000 के बाद आईआईटी लखनऊ में तो हमें कहीं सीटें नहीं मिल रहा है ओपन कैटेगरी से। तो ऐसा नहीं है, अगर आप स्पॉट तक जा रहे हो, आप अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवा रहे हो, तो 3 लाख 4 लाख रैंक तक आईआईटी लखनऊ भी पॉसिबल है। और बीआईटी और केएनआईटी की तो बात ही मत करो भैया, 7 लाख 8 लाख रैंक तक स्पॉट में मिल जाते हैं। अब बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 43,000 तक राउंड 3 में कट ऑफ गया था, क्योंकि राउंड 4 में इनकी सीटें खत्म हो गई थी ईडब्ल्यूएस कोटे में। सीएससी एआई 49,000 तक, और सीएससी सेल्फ फाइनेंस 51,000 तक, सीएससी ईसीई 58,000 तक, और 71,000 तक इलेक्ट्रिकल। ईडब्ल्यूएस में मैकेनिकल में चौथे राउंड के बाद कोई गया नहीं था। अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में आपका 51,000 तक जनरल सीएससी गया था, सेल्फ फाइनेंस आपकी एआई गई थी 58, 59 तक आपकी सेल्फ फाइनेंस गई थी, 62 तक ईसीई गई थी, इलेक्ट्रिकल गई थी 76,000 तक, मैकेनिकल गई थी 92, और सिविल गई थी आपकी 1,13,000, 1,20,000 तक केमिकल गई थी। लेकिन भैया ओबीसी में आपका लगभग 2 या 2.5 लाख तक यहाँ आराम से एडमिशन हो जाएगा। एससी वालों को तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एससी कैटेगरी में यार यहाँ पे क्या हर जगह बहुत अच्छी रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अब एससी में आपका 185 तक आपको सीएससी एआईएमएल मतलब 2 लाख तक आपको सीएससी रिलेटेड ब्रांच देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ईसी चाहिए तो उसके लिए 2,10,000 तक, 2,05,000 तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल चाहिए 2,12,000 तक एडमिशन हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे एडमिशन नहीं हुआ था, लोग अप्लाई नहीं किए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको अदर कॉलेज में सीएस का अच्छा ऑप्शन मिल गया था। ठीक है बच्चा, अब मैकेनिकल की बात करेंगे 2,48,000 एससी कैटेगरी में, सिविल में 2,12,000 क्योंकि इसके आगे का बच्चा आया नहीं था, 2,55,000 केमिकल में गया था। अब बात करेंगे ऑल इंडिया कैटेगरी का,
जो अदर स्टेट के बच्चे हैं भैया, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, आपका भी रिजल्ट अगर खराब हो गया है तो आ जाओ एकेटीयू में, हम आपको जो भी बेस्ट कॉलेज हो सकता है कंप्यूटर साइंस या इसी रिलेटेड ब्रांच पे दिलाएंगे। क्योंकि एकेटीयू जो है ना, वो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है भाई। इसमें लगभग 500-550 कॉलेजेस हैं, और इतना बड़ा तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें 500 कॉलेज आते हैं। और अगर बीटेक की सीट की बात करोगे तो आई थिंक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चा तो यहीं से ग्रेजुएट हो जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया में अब देखोगे तो एनआईटी के बराबर इसकी सीएससी रहती है, कई ट्रिपल आईटी के बराबर। सीएससी जो है 30,000 पे बंद हुई है। वहीं अगर सीएससी एआईएमएल 45 पे, 47 पे आपका सेल्फ फाइनेंस। ईसी आपकी 53,000 पे, 53,000, 64,000 पे इलेक्ट्रिकल बंद हुई है। और लास्ट 94 पे केमिकल बंद हो गया है मेन राउंड में। 94,000 पे ऑल इंडिया कोटे में यहाँ केमिकल बंद हो गया है। लेकिन बेटा अगर आपको और भी ऑप्शंस के जानने हैं कि सर 94,000 पे अगर यहाँ केमिकल बंद हुआ है और अच्छा ऑप्शन, तो आप डायरेक्टली हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगला कॉलेज है हमारा केएनआईटी सुल्तानपुर। केएनआईटी सुल्तानपुर को बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बढ़ गया, सर मेरा नंबर खराब है या बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पहली बात तो एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा। जो मेंटर का काम क्या रहेगा, आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप। उसमें हम आपका कॉलेज और ब्रांच जो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, सिर्फ एक नहीं, लगभग मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन जितने रहेंगे सारी डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग सपोर्ट आपके स्पॉट राउंड तक, जब तक कॉलेज में चले नहीं जाओगे। इवन कॉलेज में जाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो भैया से पर्सनल वाला दोस्ती यारी हो जाता है, वो आपका चलता रहता है। बैकअप प्लानिंग कि अगर आप एक काउंसलिंग करवा रहे हो तो भैया ऑप्शन 2 रखा जाता है, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ा सा अनिश्चितता का खेल है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं रहता कि हम कह दिया या कोई कह दिया तो रहता है, थोड़ा सा बैकअप ऑप्शन लेके चला जाता है। डॉक्यूमेंट वगैरह में कई बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है डॉक्यूमेंट की वजह से, तो डॉक्यूमेंट्स जो है हम पहले से प्री वेरीफाई कर लेते हैं, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये नंबर है, आप इस नंबर पे हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं, ऋतिक सर, आपके अमन सर, सारे लोग डायरेक्टली फोन उठाएंगे। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, अगर उसमें भी 2 ऑप्शन है, अगर आप सिर्फ एकेटीयू काउंसलिंग कराना चाहते हो कि सर मुझे सिर्फ एकेटीयू जाना है, तो आप सिर्फ 1499 रुपए में हमारा एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम बाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सर एकेटीयू के अलावा आपको ट्रिपल एमयूटी देखना है, एचबीटीयू देखना है, आरजीआईपीटी देखना है, सीएसजेएमयू देखना है, तो उसके लिए हमारा 2249 का ऑल यूपी प्रोग्राम है। इसमें आपको ये एकेटीयू का प्रोग्राम अभी आप ऑफर में चल रहा है, ये शायद आगे चल के 2000 का हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, 90% चांसेस है। तो आप जितना जल्दी इसको बाई कर लो, ग्रैब कर लो, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। अब बात करेंगे केएनआईटी सुल्तानपुर की। केएनआईटी सुल्तानपुर भैया पहले नंबर 2 पे आता था, आज के टाइम पे नंबर 3 पे हो गया है। बीआईटी झांसी का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। 82,000 इनकी फीस पर ईयर आईटी की रहती है, आईटी के अलावा 67,000। अगर आप SC/ST हैं, SC हैं या ST हैं, 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपकी यहाँ जो फीस रहती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। प्लेसमेंट देख लो भैया, 2023 में जो है हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 45 का, 2022 में 67 का, 80 लाख का हुआ था 2021 में। लेकिन रियलिटी ये है, जब मैं वहां के बच्चों से वेरीफाई किया तो वहां के बच्चे ये चीज डिनाई कर रहे थे भाई। तो एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना, किसी भी फालतू की वेबसाइट या किसी के बोलने से मत जाना। प्रॉपर रिसर्च करना, पता करना, या अपने मेंटर, अपने काउंसलर से पता करवाना, फिर ही जाना। ठीक है, एवरेज पैकेज देखेंगे ब्रांच वाइज है तो आईटी में 10 लाख का, सीएससी में 12 लाख का, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ईसी नहीं चलता, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलती है, उसमें 10.1 लाख का, एमसीए में 7, इलेक्ट्रिकल में 5.4, सिविल 7.22, मैकेनिकल में 5.68। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो यहाँ का कट ऑफ है वो अगर ऑल इंडिया कैटेगरी की बात करें, ऑल इंडिया में 60,000 तक आपको सीएससी मिल जाएगा, 70,000 तक आपको आईटी मिल जाएगा, 85,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 99 तक मिलेगा, 1,26,000 में मैकेनिकल मिलेगा और 1,38,000 तक आपको सिविल मिल जाएगा। हाँ, लेकिन यहीं आता है ट्विस्ट। अगर आपको केएनआईटी सुल्तानपुर में एडमिशन चाहिए, आपकी ऑल इंडिया कोटे में भी 3 लाख 4 लाख तक हो जाएगी। अगर आपका होम स्टेट कोटा है भैया तो 6-7 लाख तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, यहाँ एडमिशन हो जाता है। और उसका बाकायदे हमारे पास प्रूफ भी है, क्योंकि लोग
जिनका हुआ है वो हमसे डायरेक्टली परिचित हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सीएससी होम स्टेट की, तो 63,000 तक यहाँ आपको सीएससी होम स्टेट देखने को मिल जाएगा, जो आईटी में बस 30 तक गया था, ये डिफरेंस आ गया था। आईटी में 76,000 तक, ईटी 89 90,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा आपको 1,12,000 तक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 1,41,000 तक, और सिविल आपको 1,65,000 तक मिल जाएगा। इसके अलावा भैया आपकी रैंक ज्यादा है तो भी स्पॉट में यहाँ पे ये ऊपर की 3 ब्रांच को छोड़ के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में यहां जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 65,000 तक सीएससी है, आईटी है 77,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स है 93,000 तक, इलेक्ट्रिकल है 1,22,000 तक, 1,59,000 तक मैकेनिकल मिल जाएगा, और सिविल मिलेगा 1,80,000 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,80,000 तक आपको केएनआईटी सुल्तानपुर मिल जाएगा। ओबीसी वाले आप देख लो, मैं बता दूं तो सीएससी की अगर सीएसआईटी चाहिए तो आपको लगभग 80,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 95 लानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिकल के 1,30,000, और मैकेनिकल और उसके लिए तो 2 लाख के अंदर आपकी सिविल और मैकेनिकल आपको इजीली मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आपको सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए मतलब तो 2 लाख के आसपास रैंक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स 2.5 लाख, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए तो आपकी 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक तक ला रहे हो तो आपको केएनआईटी सुल्तानपुर में मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के चांसेस हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीआईटी झांसी पे, ये इस समय नंबर 2 पे चल रहा है यूपी में, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट कुछ अच्छी हुई है। फिर भी कुछ बच्चे बताते हैं कि सर बहुत अच्छा नहीं है, बट हम इनकी रियलिटी देख लेते हैं। इनका जो फीस है वो 61,800 है, कॉलेज झांसी में है, एकेटीयू का नंबर 2 कॉलेज है गवर्नमेंट में। जो इनका हाईएस्ट इंटर्नशिप है वो 1 लाख का है। एवरेज इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप 3rd ईयर में लगती है, उसमें आपका जो पैकेज है 20,000 एवरेज है। उसके अलावा अगर पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 17 एलपीए का हुआ था, एवरेज इनका 5.35 का है। इनका डेटा थोड़ा रियल है एज कंपेयर टू केएनआईटी सुल्तानपुर। ठीक है, अब बाकी चीज आप देख लो, हम कट ऑफ डिस्कस कर देते हैं इसका। कट ऑफ में ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर आपको सीएससी या आईटी चाहिए तो 75,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए, या 76,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए, यहां तक आपको मिल जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 85K तक आपकी रैंक होगी तो आपको मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए 1,05,000 तक, मैकेनिकल सिविल और केमिकल आपको 1.5 लाख के अंदर यहां मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटे में। अब रही बात होम स्टेट की, तो होम स्टेट का बता दूं बेटा मैं आपको कि 73,000 पे सीएससी बंद हुआ था लास्ट ईयर 4थे राउंड में, और ये ना तो स्पॉट है ना इंटरनल स्लाइडिंग है, ये आपका मेन राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, इसके अलावा आईटी 80,000 पे बंद हुआ था, ईसी 90 पे बंद हुआ था, इलेक्ट्रिकल 1,17,000, मैकेनिकल 1,53,000, सिविल 1,75,000 और केमिकल 1,75,000। लेकिन यहां पे भी वही सीन है कि आपको जो है 2.5 से 3 लाख तक आराम से कॉलेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये कॉलेजेस जो है स्पॉट राउंड में आपको काफी सीटें यहाँ इन 3 ब्रांचेज में, इन 3-4 ब्रांचेज में स्पॉट राउंड में वैकेंट रहती हैं। अब ईडब्ल्यूएस में अगर आपको सीएससी चाहिए 75,000, आईटी चाहिए 81,908, ईसी चाहिए तो 95,000, इलेक्ट्रिकल चाहिए 1,23,000, मैकेनिकल 1,67,000, सिविल 1,88,000 एंड केमिकल 1,89,000 तक। अंडर 2 लाख रैंक है, आपको मेन राउंड में यहाँ कोर ब्रांचेस तक मिल जाएगा। उससे क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में आपको और अच्छा ऑप्शन मिलने का अपॉर्चुनिटी रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं डायरेक्टली स्पॉट में जाऊंगा, तो मैं बता दूं बेटा, इंटरनल स्लाइडिंग में पहले ऊपर की सीटें भरी जाती हैं, तो इंटरनल स्लाइडिंग में क्या पता आपको टेक रिलेटेड ब्रांच मिल जाए। जो है स्पॉट में वो ब्रांच नीचे वाले बच्चे ऊपर चले जाते हैं, तो जो ब्रांच बचती है उसमें सीटें खाली रहती हैं और वही सीटें आपको मिलती हैं। ठीक है, अब ओबीसी में आ जाते हैं। ओबीसी 81,000 तक आपको सीएससी दे रहा है, आईटी के लिए 85,000 तक देख सकते हो, ईसी के लिए 1 लाख रैंक तक देख सकते हो। 1 लाख रैंक है ओबीसी कैटेगरी में, आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल 1,33,000, मैकेनिकल 1,68,000, सिविल आपका 2 लाख तक और केमिकल भी 2 लाख तक। एससी कैटेगरी में अगर आपका 2.5 लाख तक रैंक है या 2.5 या 2.4 तक, तो आपको सीएसआईटी जैसे एक ब्रांच देखने को मिल जाएगा। 2.75 तक का है तो आपको ईसी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल आपका 4 लाख तक रैंक है, तो आराम से बच्चा आपको बीआईटी झांसी में कोर ब्रांच देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अब हम आगे बात करेंगे AITH कानपुर का। AITH यार बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये कॉलेज हैंडीकैप के लिए है या नॉर्मल के लिए है। तो बच्चा, मेरे भैया, मेरे बंधु, ये कॉलेज जो है डिप्लोमा वालों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए बनाया है और बीटेक में इसमें नॉर्मल पीपल पढ़ते हैं और अच्छा पैकेज लेके जाते हैं और सरकारी कॉलेज है, कम फीस है, HBTI के बगल में बना हुआ है। तो कुछ प्रोस है और कुछ कॉन्स है। कैंपस छोटा है, ड्रॉबैक यही है, बाकी सब चीज बढ़िया है। सरकारी कॉलेज है, मीडियम पैकेज इसका थोड़ा सा कम है, परसेंटेज प्लेसमेंट लेकिन लास्ट जो है, मैं कल ही वेरीफाई किया था, ये जो पैकेज है इनके भैया वेबसाइट पे पड़े हैं, ये उतने सही नहीं है। यहाँ जो हमें पता चला था वो 18 लाख का कोई बच्चा था जिसका प्लेसमेंट हुआ था, हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर। ठीक है, एवरेज पैकेज CS IT में अच्छा है, बाकी केमिकल में बेकार है थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉडरेट बोल सकते हैं। पहले कंपनी आती थी, अब कंपनी कम हो गई है। फीस इनकी बढ़ गई है, पहले 64,000 थी, अभी 76 हो गई है। स्कॉलरशिप आपको यहां देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी कट ऑफ की। ये इनका कैंपस का गेट है, देख सकते हो, सुंदर सा है। कैंपस छोटा है भैया, बहुत बड़ा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन काम हो रहा है, आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा। लेबोरेटरी वगैरह यहाँ पे अच्छी हैं। यहाँ पे CSC 1,30,000 तक मिल जाएगी, CSC AIML 1,60,000 तक, जनरल होम स्टेट में। IT ब्रांच 1,80,000 तक, ECE ब्रांच 2,24,000 तक और केमिकल ब्रांच 4 लाख तक। अगर आपकी 2.5 के आसपास रैंक है, ECE तक यहाँ आराम से देखने को मिल जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में टेक ब्रांच के साथ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है भैया, EWS में 1,52,000 तक, CSC AIML 1,62 तक, IT 1,88 तक, 1.88 लाख, 2.37 लाख, ECE एंड केमिकल आपको 3 लाख तक ये EWS में मिल जाएगा। अगर बात करें OBC की तो लगभग EWS के सिमिलर है। CSC की बात करें तो 149 पे बंद हुआ था, तो वहीं आपका AI जो है 174 चला गया था। 188 IT ब्रांच सेम पे बंद हुआ था। इवन ECE भी आपका लगभग सेम है और केमिकल तो 6 लाख तक आराम से यहाँ मिल गया था OBC वालों को। अब बात करेंगे SC में। SC में CSC या IT चाहिए, उसके लिए 4 लाख रैंक चाहिए। कितनी रैंक चाहिए? 4 लाख रैंक चाहिए। केमिकल के लिए भैया 10 लाख लेके आओ, सरकारी कॉलेज में केमिकल पढ़ के जाओ। और ऐसा नहीं है कि केमिकल में नौकरी नहीं है भैया, प्लांट बेस्ड कॉम है। अगर आपके अंदर जुनून है करने का तो आप अच्छा पैकेज फोड़ सकते हो यहां से ऑफ कैंपस भी। ठीक है, अगला कॉलेज बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का। वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी काफी ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, लोकेशन है IT के बगल में, अलग से एक डेडिकेटेड कैंपस है, काफी रीजन है, तो कॉलेज की तरह ही हो रहा है। एवरेज पैकेज जो ये है, ये भैया पूरे कॉलेज का है, सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं है। परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है। ठीक है, मीडियन पैकेज देख लो अपना, हाईएस्ट 26 LPA था। हाईएस्ट पैकेज वाज ऑफर्ड फ्रॉम ONGC। ठीक है, यहाँ PSU आई थी। हाँ, फीस जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे जो फीस लगती है वो 1.25 लाख लगती है। ठीक है भैया, लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस 1.25 लाख है। कट ऑफ की बात करेंगे तो CSC वहां पे 1,30,000 तक हो जाता है। CSC AIML 160 पे बंद होता है। ECE एक, ये ऑल इंडिया नहीं, होम स्टेट जनरल की बात मैं कर रहा हूं। ECE 1.89 लाख, इलेक्ट्रिकल 2.15 लाख, मैकेनिकल 2.70 लाख, सिविल 3.26 लाख। अब ये 3 ब्रांच जो है ना बेटा, यहां पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट में बचता है, जिसका काउंसलिंग आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्पॉट में करवा सकते हो और वहां बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि यहां 3 लाख के बाद एडमिशन नहीं होता है। EWS में CSC आपकी 1.5 लाख तक, 1.52 लाख तक, CSC AIML 1.77 लाख तक, 1.9 मतलब 2 लाख रैंक है। EWS कैटेगरी है, आपको ECE ब्रांच लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल के लिए 2.31, मैकेनिकल 3.48 एंड सिविल 4 लाख, 4 लाख तक आपको यहाँ सिविल मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में वो एज सेम एज EWS, CSC 1.58, 1.82 तक आपको AIML मिलेगा, 2 लाख तक ECE मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकल 2,60,000, मैकेनिकल 361 एंड 3,61,000, सिविल 5,39,000। हाँ, अदर स्टेट वालों का यहाँ दिक्कत है भैया। यूपी के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वहाँ अदर स्टेट की कोई सीट नहीं होती। AKTU में आपका 85% सीट है होम स्टेट के लिए, 15% अदर स्टेट के लिए होता है। ठीक है, SC कैटेगरी में 4 लाख तक CSC मिल जाएगा।
कितना 4 लाख तक सीएससी मिल जाएगा। ईसी चाहिए तो इवन 5 लाख तक मिल जाएगा। और बाकी ब्रांचेस में तो आपका आराम से 10 लाख तक, 12 लाख तक देख सकते हो। 12 लाख लास्ट ईयर मैकेनिकल लिया था एक बच्चा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं आरिशी बांदा पे। देखो भैया, अगर आपकी रैंक बहुत खराब है और फीस में आपको दिक्कत आ रही है तो मेरी बात मानो, आरिशी बांदा में मैकेनिकल का ब्रांच है, ले लो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा हर जगह, पढ़ने से कहीं मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है बेटा, यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 3.6 LP है। परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा कम है। प्लेसमेंट अगर यहाँ से डायरेक्ट ओपन होगा नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। ये बांदा में है, ये कॉलेज की सुंदर सी फोटो है। सस्ता सा कॉलेज है, 54,300। इसमें आपका अगर 2 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट है तो 50 से 50,000 लगभग इन स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है बेटा, इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। ये कैंपस का गेट देख लो, सुंदर सा है। आईटी ब्रांच 1,56,000 पे थर्ड राउंड पे बंद हो गई थी, क्योंकि चौथे राउंड में यहाँ कोई बच्चा गया नहीं था अपग्रेडेशन, क्योंकि सीटें फुल हो गई थी। इलेक्ट्रिकल जो है, क्योंकि आईटी की इनकी प्लेसमेंट अच्छी है भाई, प्लेसमेंट है आईटी में। इलेक्ट्रिकल 3,75,000 तक, मैकेनिकल 7,80,000 तक जनरल होम स्टेट में मिल जाता है। अब वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की आईटी ब्रांच तो 1,78,000 पे बंद हुई थी। इलेक्ट्रिकल 5,18,000, मैकेनिकल 11,28,000 तक। ओबीसी कैटेगरी में 1,88,000 पे आईटी ब्रांच। कितना डिफरेंस है भैया आईटी ब्रांच के बच्चों में बाकी ब्रांच के बच्चों में। इलेक्ट्रिकल 4,53,000, मैकेनिकल 9,93,000 तक। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी में आपको आईटी ब्रांच 5 लाख तक, 5.5 लाख तक मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो आप जेईई मेंस खाली दिए हो, आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा। ऑल इंडिया में यहाँ जो है आपकी आईटी ब्रांच है वो 1,46,000 पे बंद हो गई थी। इलेक्ट्रिकल 2,59,000 पे, और मैकेनिकल भैया जो 3,87,000। इससे क्या समझते हो भैया, रिजल्ट के आधार पे अदर स्टेट का बच्चा ही यहाँ का ब्रांच ओपनर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे आरईसी अंबेडकर नगर की। आरईसी अंबेडकर नगर हमारा जो है वो भी काफी अच्छा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में, काफी ग्रोइंग फेज में है। इनका जो एवरेज पैकेज है वो लगभग 4 लाख के आसपास है, और परसेंटेज प्लेसमेंट इनका लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 2022 के बाद ये एनआईआरएफ डेटा में अपने डेटा डाले नहीं है, मिला नहीं हमें। फीस 68,000 है, अम्बेडकर नगर में कॉलेज है। एवरेज पैकेज यहाँ पे लगभग 4 लाख के आसपास है, हाईएस्ट 7 से 10 लाख गया था। एक मेरा जानने वाला यहाँ से पास आउट हुआ है और इस समय हैदराबाद में जॉब कर रहा है। आईटी ब्रांच यहाँ पे 1,80,000 पे जनरल कैटेगरी तक देखने को मिल जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें 4,21,000, सिविल 7,65,000 तक यहाँ पे आपको मिली थी जनरल कैटेगरी होम स्टेट। ईडब्ल्यूएस में 2 लाख तक आपको आईटी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। 4,46,000 पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल, और सिविल मिलेगा 8,68,000 तक। 10 लाख तक रहेंगे भैया, आराम से मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। सरकारी कॉलेज, कम फीस, स्कॉलरशिप ऊपर से। प्लेसमेंट का थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा, और इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कोर ब्रांचेज है ना, वो प्लेसमेंट तो ठीक ठाक दे देता है, लेकिन लोकेशन इनकी थोड़ी गड़बड़ रहती है। अगर आप मेहनत करोगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन लोकेशन अच्छी नहीं रहती है, कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं मिलता है। ओबीसी कैटेगरी में 1,94,000 पे आईटी मिली थी। इलेक्ट्रिकल में आपके 4,60,000 पे, सिविल 10 लाख तक मिल गई थी। एससी में तो 6 लाख तक आईटी मिल रही है, 6 लाख तक। ऑल इंडिया जनरल में 1,60,000 पे बंद हो गया था आईटी ब्रांच। इलेक्ट्रिकल 2.5-3 लाख तक गया था, 4 लाख तक आपका सिविल गया था। अब कुछ अलग कॉलेज जो इसके अलावा हैं, जिन पे आप अगर कहोगे तो हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, जो एकेटीयू में हैं, एकेटीयू की काउंसलिंग से मिलते हैं, उनकी डिग्री आपको जो भी मिले, तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं। मैं आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया हूँ, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आता है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ये भी काफ़ी अच्छा है बीटेक के लिए। अगर आपका रैंक बहुत ख़राब हो गया, मैंने क्या कहा कि रैंक बहुत गंदी है, टेंशन में हो तो आ जाओ, कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद फिर मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर छोटू राम का आता है, राम मनोहर लोहिया अयोध्या, डीडीयू गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं भैया, जैसे कि रोहेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई। उसके बाद आपका और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीटेक कराती हैं, जैसे सीएसए कानपुर हो गया। उसके अलावा आपका
आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी हो गई। काफी ऑप्शंस है आपके पास अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो। इवन एक कॉलेज है, काफी लोगों को जो नहीं आइडिया है, वो है यूपीटीटीआई कानपुर में सीएससी ब्रांच चालू हो गई है। तो वहां पे आप अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो सीएससी ब्रांच के लिए देख सकते हो। इसके अलावा जो कुछ और राजकीय कॉलेज हैं, आरईसी बिजनौर है, आरईसी कन्नौज है, आरईसी सोनभद्र है, आरईसी मैनपुरी, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, भैया ये 7-8 आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 7-8 है जिसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा, सीएस या आईटी। उसके अलावा कोर में 1-2 ब्रांचेस रहते हैं। अब अलग से कुछ कॉलेज हैं जो थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ों पे चलते हैं, टेक्सटाइल वगैरह पे यूपी में, जिसमें यूपीटीटीआई कानपुर है, इसमें सीएससी लास्ट ईयर ऐड हो गया है। आईसीटी भदोही है, कारपेट का काम होता है यहाँ पे, अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छी है, बस स्ट्रीम थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। जिनकी रैंक बहुत खराब है और उनका पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है, एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, तो वो ऐसी ब्रांचों को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हैंडलूम वाला टेक्नोलॉजी बनारसी हो गया, सीपेट लखनऊ हो गया और नित्रा टेक्निकल कैंपस। ये सारे कॉलेज लगभग थोड़े से यूनिक बेस्ड पे हैं। इवन सीपेट लखनऊ को हटा दिया जाए तो बाकी में सीएससी, इन दोनों में नहीं, यूपीटीटीआई और नित्रा में सीएससी की जैसी ब्रांचें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लेसमेंट उनका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है बच्चा। और एक बार फिर जाने से पहले मैं बता दूं कि काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी होता है। आप कहीं भी गलती कर दोगे, रैंक आने के बाद भी कॉलेज गड़बड़ हो जाएगा, और रैंक नहीं आई है तो बहुत जरूरी है उसमें। और इस नॉर्मली फर्क क्या होगा, वो आप हमारे स्पेशल कस्टमर रहते हो भैया, आप हमें पैसा दे के आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सारी काम बहुत प्यार से किया जाता है। नंबर मैं फिर से बता दूं, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड काउंसलिंग के जो फायदे हैं वो 1-to-1 मेंटरशिप, कॉलेज ब्रांच प्रिडिक्शन, फॉर्म फिलिंग, बैकअप सपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 24 आवर के बाद मेंटर, मतलब 24 आवर में एक स्पेसिफिक मेंटर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो बाकी जो प्राइस है वो AKTU का सिर्फ 1499 है, और ऑल ओवर यूपी का अगर देखोगे तो 2249 रुपीज है, जो अभी सब ऑफ पे चल रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास बच्चे बढ़ जाएंगे हम प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं ना वो बेस्ट ऑफ बेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपसे अगले साल हमें और फायदा होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, उसके बाद इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाकी चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।